हेलो, वेलकम बैक इन केसी हिंदी क्लासेस। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर और मेरे साथ क्लास 7 के एक स्टूडेंट्स हैं। मैं बता दूं कि हमारे सब्जेक्ट यानी हिंदी में एक चैप्टर है मिठाई वाला। इस चैप्टर को कल मैंने रीडिंग करवाया था और ये क्लास 7 का स्टूडेंट्स हैं, ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, उस स्टोरी को आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, समझाना चाहते हैं। तो आइए इनके मधुर आवाज़ों में इनके द्वारा इस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक हम लोग एग्री होते हैं। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को इनके द्वारा बताई गई अगर कहानी अच्छी लगती है तो इनके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। My name is Nausad Khan. I am Nausad Khan. I studied class 7th. I am Nausad Khan. I studied class 7th. मैं हिंदी वसंत चैप्टर 5 एक मिठाई वाला एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वह बहुत ही मीठे स्वरों में गाता, कहता बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और जो भी गली में वो जाता बेचने के लिए, वहाँ के घरों की महिला और जो भी आदमी रहा करते थे, वो अपने छज्जों पे से अपने लड़कों को लेकर ताकने लगते थे। उसके कंठ से जो फूट कर आवाज़ निकलते थे वो बहुत ही मादक और मीठे हुआ करते थे। और घर से बच्चे निकल कर कहा करते थे, मुझे भी खिलौने लेने हैं। वो अपने लैंग्वेज में कहते थे, क्योंकि वह छोटे थे इसलिए थोड़ा सा ये थे बोलने में। तभी जब बच्चों का भीड़ लग जाता तो वह अपना पोटली वहीं पे खोल दिया करता था और बच्चे कहने लगते थे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो वो देता था और कहते थे ये कितने का, ये कितने का। वो कहता था 2 पैसे का। वो उन्हें खिलौने देकर चला जाता था दूसरी गली में। तभी वहीं उसी गांव में चुन्नू मुन्नू नाम के 2 लड़के रहा करते थे। उनकी मम्मी का नाम था रोहिणी और उनके पिता थे विजय बाबू। एक दिन चुन्नू मुन्नू खिलौना लेकर घर पे गए और उनकी मम्मी जो थी रोहिणी, वह उनसे पूछी ये आप लोगों ने कितने में लिया। तो वो कहते हैं 2 पैसे में। तो वह सोचने लगती है 2 पैसे में उसे क्या फ़ायदा हुआ होगा, 2 पैसे तो बहुत कम होते हैं। इसलिए वो फिर अपना काम करने लगती है। फिर 6 महीने बाद वही जो खिलौने वाला रहता है वो आता है, लेकिन इस बार वो खिलौने नहीं लेकर आता, वह मुरलिया लेकर आता है। मुरलिया मतलब है बांसुरी। वह लेकर आता था और अब वो कहता था बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला से वो परिचित था। गांव में यह समाचार फैल गई थी कि एक मुरलिया वाला आने वाला है। सभी इसके बारे में प्रशंसा करते थे। वो बहुत ही मीठी स्वरों में बोला करता था, बहुत ही मीठी स्वरों में वो बोला करता था। और चुन्नू मुन्नू फिर से आए और उससे मुरलिया लेकर गए। जब रोहिणी ने उसके स्वरों को सुना तो वो स्मरण हुआ उसे कि ये शायद वही खिलौने वाला है जो अब मुरलिया बेच रहा है। और फिर वह रोहिणी अपने पति से कही विजय बाबू से, जाइए मुरलिया वाले को बुला कर लाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलिया लेना है। तभी वह अखबार पढ़ रहे थे, अखबार लिए बाहर निकले और मुरलिया वाले को आवाज़ देकर बुलाए। फिर मुरलिया वाले से पूछे एक मुरली का दाम क्या है। तो वह कहता है 3 पैसा। तो विजय बाबू कहते हैं 2 पैसे।
तो वो कहते हैं आप क्या जाने इस मुरलियों का कीमत, बहुत मेहनत से ये मुरलियाँ हम लोग घूम घूम कर बेचते हैं। तो फिर वो कहता है कि जाने दीजिए, 3 रुपये का है लेकिन मैं आपको 2 पैसे का ही दूंगा। तो कहते हैं सभी को 2 पैसे में देते हो, लेकिन एहसान का बोझ मेरे सर ही लाद कर चले जा रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने 57 मुरलियाँ ली तब मुझे 2 पैसे का ये पड़ा है। आप कहीं से भी जाकर ये मुरलियाँ 3 रुपए में नहीं ले सकते। तभी वो 2 मुरलियाँ ले लेते हैं और वह मुरलिया वाला दूसरे गली में चला जाता है। फिर कई महीनों बाद वही जो खिलौने वाला और मुरलिया वाला था, वही मिठाई लेकर आया। और इस बार वह कहता था बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, वह इस नाम से परिचित था इस बार। फिर रोहिणी को ये स्मरण हुआ कि ये लगता है वही मुरलिया वाला है। तो फिर उस टाइम उसके पति विजय बाबू घर पर नहीं थे, उनकी दादी माँ थी। तभी रोहिणी जो थी वो कहती है दादी माँ से, दादी माँ मिठाई वाले को बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेने हैं। तभी दादी माँ जो थी वह बुलाती है मिठाई वाले को और मिठाई वाला वहीं पे खोल देता है अपना बस। तभी चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। वह मैदान में खेलने गए थे, अपने टोपी को रास्ते में गिराते पड़ाते, जूते को मैदान में छोड़कर धोती ढीला ढाला ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो आ जाते हैं। तभी वो अपनी माँ का पल्लू धर के कहते हैं मम्मी मुझे भी चाहिए मिठाई। तभी वह मिठाई वाला, फिर उसकी दादी माँ पूछती हैं ये मिठाई कितने के हैं? तो वह कहता है 2 पैसे के। तो फिर रोहिणी अंदर से ही बोलती, मतलब अपने मन में ही बोलती है उसे भला क्या मिलता होगा इस 2 रुपए में। तो वो यहीं पे अपना वो मिठाई दे रहा था। तभी रोहिणी पूछ लेती है, उससे पूछती है भैया आपको क्या मिलता होगा? तो वह जो मिठाई वाला था वो कहता है कुछ नहीं बहन, सिर्फ खाने भर मिल जाता है। और तो वो पूछती है, और फिर वो कहता है कभी कभी नहीं भी मिलता। तो कहता है सिर्फ सुख शांति और संतोष मिल जाता है और मुझे यही चाहिए। तभी फिर से वो अपने बात जो मन में थे उसके सब पूछने लगती है। तो फिर दादी माँ कहती है कि ये लो अपने पैसे। फिर वो कहता है कि मुझे और भी जगह गलियों में जाकर बेचना है। तो रोहिणी कहती है कि पहले मेरे जब आप इतना बता दिए हैं तो कुछ और भी बताते जाइए। और सब पूछने लगती है। तो वो कहती है कि जाने दीजिए मैं मिठाई और भी खरीद लूँगी। तभी फिर से चुन्नू मुन्नू आते हैं और कहते हैं मुझे भी मिठाइयाँ चाहिए। तो वो 2 पोटली में छोटे छोटे देता है मिठाई और फिर वो वहाँ से पैसे भी नहीं लेता। रोहिणी जबकि पैसा देती है उसे, लेकिन वह नहीं लेता पैसा। वो कहता है कि वो फिर बताता है कि मेरा बहुत सुखी संसार था, मेरी बीवी थी, मेरे 2 बच्चे थे सोने की तरह, लेकिन अब कोई न रहा। इसलिए मैं अपने गांव-गांव में घूमकर ये देखता हूँ कि मेरे सोने जैसे बेटे की परछाई किसी छोटे बच्चों में न आए। इसलिए मैं छोटे बच्चों से इतने घुल मिलकर रहा करता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी का निचोड़ ये है कि हमें कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए और ईमानदारी में ही सुख संतोष और शांति रहती है। कोई भी काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी काम अगर हम ये करते हैं, गलत करते हैं, किसी से ज़्यादा पैसा लेते हैं, अगर यहीं पे उसी के बराबर अगर दूसरा कोई रहता यही खिलौने वाला तो वो 2 पैसे की जगह 4 पैसे लेता, लेकिन वो बेईमानी करता तो उसमें संतोष उसे नहीं होता, क्योंकि ईमानदारी के ही पैसे में संतोष हुआ करता है। अस्सलाम वालेकुम।